Kata. My all India rank in Indian Statistical Institute entrance test was 20. So let's start with today's topic. So आज हम लोग एक्सरसाइज 7.6 करेंगे इंटीग्रल चैप्टर का. सो लेट्स स्टार्ट. तो पिछले सेशंस में हम लोग ने कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के प्रॉब्लम किए थे, जिस तरीके से हम लोग को अप्रोच करना था प्रॉब्लम्स को, कि लाइक पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में अगर रहेगा ऊपर नीचे नीचे कोई फैक्टर रहेगा तो हम लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं. तो उसके लिए आप पुराने जो एक्सरसाइज है उसको रेफर कर सकते हैं. और बाकी उसके साथ कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के इंटीग्रल्स लाइक मतलब सब्स्टिट्यूशन से हम लोग ने करना सीखा था. उसके बाद कैसे हम लोग अप्रोच कर सकते हैं किसी दूसरे टाइप के प्रॉब्लम को, मतलब जो इंटीग्रेबल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है उसको कैसे हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, वो सब भी हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था. तो इसके लिए आप लोग पिछले जो एक्सरसाइजेस हैं 5 वो रेफर कर सकते हैं. सो आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो आज का पहला क्वेश्चन है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन एक्स. तो इस एक्सरसाइज के थ्योरी में हम लोगों का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स था. उसका फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स होल डी एक्स. ये वाला जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, लेकिन आ, आप लोग को ये अच्छे से याद करना है. बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. ये बहुत जगह पे यूज होगा. द स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, एकदम आप लोग को अच्छे से याद रखना है. ये भूलना नहीं है, बहुत सारा प्रैक्टिस करना है ताकि आप लोग को याद रहेगा. ऐसे रट्टा मत होगी, करते करते प्रॉब्लम ये याद रह जाएगा. आप जस्ट याद रखिए, पहले वाले में ये अनचेंज रह रहा है, इसका इंटीग्रेशन हो रहा है. सेकेंड वाले में इसका डिफरेंस, मतलब पहले वाले का डिफरेंशिएशन हो रहा है, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन हो रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर उसका इंटीग्रल हो रहा है. तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा. पहले थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख सकता है लेकिन बाद में बहुत इजी हो जाएगा. सो उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं. सो मैंने जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया कि इंटीग्रल बाय पार्ट्स का थ्योरी क्या होता है, मतलब फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली. इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे एग्जाम, तो फिर हम लोग को और अच्छा क्लियर हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. तो पहला क्वेश्चन है एक्स साइन एक्स. एक्स साइन एक्स का इंटीग्रल हम लोग को निकालना है. तो हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन, मतलब ये u जो है यहाँ पे x है और v यहाँ पे साइन x है. सॉरी, यहाँ पे नहीं, u जो है यहाँ पे x है और साइन x जो है यहाँ पे v है. तो हम लोग का u इंटू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स, ये आ गया पहला टर्म. सेकेंड टर्म क्या आ गया, दैट इज डी डी एक्स ऑफ u इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स होल डी एक्स का इंटीग्रल. फिर उसको माइनस करना है. ये वाला साइन माइनस है, ये याद रखिएगा, प्लस नहीं है, ये माइनस है. सो अच्छे से ये फॉर्मूला हम लोग बिठाने के बाद ये वाला फॉर्म आ रहा है, जिसको हम लोग डायरेक्टली कर नहीं कर सकते, उसको हम लोग इसी फॉर्म में लाके फिर करते हैं. तो इस फॉर्म में लाने के बाद हम लोग का फाइनली जो है, इसका इंटीग्रल तो माइनस कॉस आ जाएगा और इसका फाइनली 1 इंटू माइनस कॉस, मतलब इंटीग्रल ऑफ माइनस कॉस, मतलब माइनस माइनस प्लस होके फिर साइन आ जाएगा. सो हम लोग का फाइनली आंसर आ जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स. तो ये वाले फॉर्म का एक ज्यादा यूज केस है. लाइक इसको आप डायरेक्ट फॉर्मूला से तो नहीं कर सकते थे, लेकिन आप लोग जो है बाईपास से इसको सॉल्व कर सकते. तो ऐसे बहुत सारे इंटीग्रल होंगे जो आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन आप बाईपास से उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. बाईपास से वो सॉल्व फिर हो जाता है. जस्ट लाइक सब्स्टिट्यूशन, आप लोग डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते थे, सब्स्टिट्यूट करके फिर सॉल्व करना पड़ता था कुछ कुछ प्रॉब्लम, मतलब आसानी होता. तो उसी तरीके से इसको भी आप वैसे सॉल्व कर सकते हो. स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो हम लोग एक्स साइन एक्स का नहीं देखे, तो इसलिए हम लोग अभी मतलब ये वाला चीज बाईपास से किए, क्योंकि बाईपास से ये चीज हो जा सकता है. तो आप लोग अगर कोई भी प्रॉब्लम दे दिया रहेगा तो हो सकता है कि वहां पे
बोल दिया गया हो क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन मतलब बोर्ड्स में, लेकिन अगर मैक्सिमम केस में नहीं दिया जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो दिया ही नहीं जाता है, तो वहां पे आप लोगों को देख के समझना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए हम लोग को, सब्स्टिट्यूशन कहाँ करना चाहिए। लाइक यहाँ पे आप लोग क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, कुछ सब्स्टिट्यूट करके तो कोई फायदा नहीं है। आप लोग को थोड़ा सा दिख रहा होगा तो एक्स साइन एक्स है, एक्स इंटू साइन एक्स है। अगर एक्स साइन एक्स स्क्वायर रहता तो एक्स स्क्वायर को आप सब्स्टिट्यूट करते, लेकिन यहाँ पे तो कुछ सब्स्टिट्यूट करने का मतलब ही नहीं है, मतलब नहीं बनता है। मतलब एक ही बारी में देख के हम लोग को कुछ मतलब नहीं बनता है, तो हम लोग पहले बाईपास ट्राई कर सकते हैं। अब बाईपास में भी कौन सा यू ले कौन सा वी ले, वो भी एक थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि इन जनरल हम क्या लेते हैं। लेकिन कुछ कुछ मतलब वो कुछ कोई थंब रूल नहीं है कि अगर मतलब वही लेना है, कुछ कुछ जगह पे वैसा फॉर्म नहीं भी रहता है। तो हम लोगों को थोड़ा दिमाग लगा के सोचना है कि किससे ये सॉल्वेबल हो जाए। आप लोग एक्सरसाइज करेंगे तो देख पाएंगे कि कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं अभी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स साइन थ्री एक्स, सेम टाइप का ही थोड़ा है लेकिन यहाँ पे साइन थ्री एक्स दे दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे अगर एक्स देखो, पहला वाला पार्ट जो है पहले वाले पे क्या दिक्कत है, सिर्फ सेकेंड वाला मतलब v जो है उसका इंटीग्रल अगर हो गया तो हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेकेंड वाला पार्ट जो है वहां पे डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब डी डी एक्स ऑफ यू और इंटीग्रल ऑफ v, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो भी इंटीग्रल होना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसी टाइप से हम लोग को मतलब लेना है फंक्शन। जैसे यहाँ पे हमने कैसे सोचा है कि लाइक देखो यहाँ पे एक्स साइन थ्री एक्स है। अब देखो साइन थ्री एक्स का इंटीग्रल हम कर सकते हैं, तो पहला वाला पार्ट का सॉर्टेड हो गया। सेकेंड वाले पार्ट के लिए इसका अगर डी डी एक्स करेंगे तो ये तो वन ही आ जाएगा, और इसका इंटीग्रल कॉस के फॉर्म में आ जाए, कॉस थ्री एक्स के फॉर्म में, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा वो अलग चीज है। तो इसका भी इंटीग्रल हम कर सकते हैं। तो ऐसे सोचना है कि तो कैसे मतलब कुछ लेंगे, मतलब लाइक अगर कुछ एक्स इंटू समथिंग रहेगा और उसके साथ वाला चीज को हम लोग अगर डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं तो हम लोग उससे प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि एक्स वाला चीज तो डिफरेंशिएशन के बाद वन ही हो जाता है। तो ऐसे भी आप लोग सोच सकते हैं। तो ये जस्ट एक जनरल मैंने बोला है कि कैसे सोचना है। बाकी आप लोगों को सिचुएशन देख के ही लेना पड़ता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, या फिर पहले तो सब्स्टिट्यूशन से अगर नहीं हो रहा है तो ही ये चीज करना है, मतलब बाई पार्ट्स। मैक्सिमम केस में आप लोग को देख के थोड़ा सा समझ आ जाना चाहिए। आज जब मतलब जितना आप आगे जाएंगे एक्सरसाइज करेंगे आप लोग देखते रहेंगे, हम लोग को समझ में आ जाता है। तो हम लोग देखते हैं, पहले ये वाला प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो एक्स साइन थ्री एक्स इसका इंटीग्रल करने के लिए बोला है। तो हम लोग का फिर इंटीग्रल जो आ जाएगा दैट इज एक्स इंटीग्रल ऑफ साइन थ्री एक्स डी एक्स, जैसा फॉर्मूला था। पहला वाला फंक्शन मतलब यू को हमने एज इट इज रख दिया। सेकेंड वाले फंक्शन मतलब v का जो है वो हमने इंटीग्रल लिखा, दैट इज माइनस कॉस थ्री एक्स बाई थ्री। ये आ गया पहला वाला टर्म हम लोग का बाई पार्ट्स का। अब सेकेंड वाले टर्म में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। पहले तो इंटीग्रल साइन पूरा बिठा दिया, फिर डी डी एक्स ऑफ मतलब डी डी एक्स ऑफ पहला फंक्शन मतलब यू, यहाँ पे पहला फंक्शन हम लोग का क्या था, दैट इज एक्स। पहला फंक्शन यू इंटू वी फॉर्म में जब रहता है तभी हम इंटीग्रल पाई पार्ट्स करते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है, फिर भी मैंने बोल दिया। डी डी एक्स ऑफ पहला फंक्शन मतलब मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है तो उसका पहला फंक्शन एक्स है। तो एक और चीज मतलब पहला फंक्शन यहाँ पे एक्स साइन थ्री एक्स है, तो इसलिए हम लोग एक्स को पहला फंक्शन ले रहे हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। अगर साइन थ्री एक्स इंटू एक्स रहता तो भी हम लोग पहला फंक्शन एक्स ही लेते, क्योंकि हम लोग का गोल जो है ये सेकेंड वाला टर्म को इंटीग्रेबल बनाना है या फिर सॉल्व करना है। तो एक्स को पहला फंक्शन लेने के लिए ही लेने पर ही हम लोग का जो है अच्छा वाला फॉर्म आ रहा है, इसलिए हम लोग वो मतलब टर्म ले रहे हैं। ऐसे मत सोचिएगा कि ये टर्म ऐसे ही ले रहे हैं हम लोग। ठीक है ना। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे फाइनली इंटीग्रल साइन थ्री एक्स तो अंदर ही आ गया माइनस कॉस थ्री एक्स बाई थ्री, इसका भी इंटीग्रल। हाँ इसका इंटीग्रल हम लोग को, इसका भी इंटीग्रल हम लोग को पता है, हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसे आप लोग को अप्रोच करना है, नहीं कि ऐसा नहीं कि सेकेंड वाले टर्म का इंटीग्रल पता है तो मतलब पूरा ही हो जाएगा, ऐसा नहीं। सेकेंड वाले टर्म का इंटीग्रल के साथ पहले वाले टर्म का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करके जो फॉर्म आता है वो भी इंटीग्रेबल होना पड़ेगा,
तो ही हम लोग का पूरा जो है इंटीग्रल सॉल्व हो सकता है इस प्रोसेस से। तो वो आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे फाइनली जो है माइनस एक्स cos 3x/3 प्लस 1/3 ऑफ इंटीग्रल ऑफ cos 3x dx, जो फाइनली आ जाएगा माइनस एक्स cos 3x/3 प्लस 1/9 sin 3x प्लस c, जो है अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसका अच्छे से देख लीजिए। सेम टाइप का ही थोड़ा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। अच्छे से देख लीजिए। और हाँ, हो सकता है कि एक बार आप मतलब बाई पार्ट्स लगाओगे तो डायरेक्ट आंसर नहीं भी आ सकता है। जैसे इस प्रॉब्लम में हम देखते हैं। पहले आई को हम लोग ले लिए एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स dx। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेंगे और ई टू द पावर एक्स को हम लोग सेकेंड फंक्शन लेंगे। तो इंटीग्रल बाई पार्ट्स में पहले हम लोग फॉर्मूला अगर बिठाएंगे तो हम लोग का किस फॉर्म में आता है देख लेते हैं। इंटीग्रल आई इक्वल्स टू, पहला फंक्शन तो एज इट इज रख देंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर। सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल मतलब इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स dx माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब ddx ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स dx इनटू dx। ये अपना चीज वो आ गया। तो यहाँ से देख लेते हैं। पहला वाला टर्म तो पूरा सीधा सीधा निकल के आ गया, लेकिन सेकेंड वाले टर्म में -2 इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स dx जो है अपना आ गया। एक्स ई टू द पावर एक्स dx आ जाने के बाद हम लोग का नीचे एक बार और करना पड़ेगा। एक बार और करने पे हम लोग का क्या आंसर आ रहा है, दैट इज एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स को तो रखने दे दिया, लेकिन सेकेंड वाला टर्म जो आ रहा था वो भी u इंटू वी फॉर्म में है, तो उसको भी हम लोग तोड़ेंगे। तो यहाँ पे पहला फंक्शन जो है एक्स होगा और सेकेंड फंक्शन ई टू द पावर एक्स होगा। तो देख लेते हैं। तो अंदर वाला जो चीज है उसको हम लिखेंगे एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डी डी एक्स ऑफ एक्स। मतलब यहाँ पे एक्स तो पहला फंक्शन है इसलिए उसका डिफरेंशिएशन और पहले वाले में वो वाला टर्म अनचेंज, और सेकेंड वाले का इंटीग्रल, दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर उसका इंटीग्रल dx। तो हम लोग का क्या आ जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2 होल इंटू एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स dx। यहाँ से क्या आ जाएगा, हम लोग का डायरेक्ट आ जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग दो बार कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग हो नहीं रहा है तो 5 6 7 बार करते ही रह रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप लोग को समझना है कि हो सकता है लाइक एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स जो है हर एक बार बाई पार्ट्स के बाद ई टू द पावर एक्स वाला पार्ट तो अनचेंज रहेगा इंटीग्रल के बाद, लेकिन डिफरेंशिएशन के बाद एक्स टू द पावर एन वाला तो एक एक करके घटता रहेगा। तो वो वाला चीज आप लोग को अच्छे से देखना है। तो हम लोग का फाइनली जो है आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2x ई टू द पावर एक्स प्लस 2 ई टू द पावर एक्स प्लस सी। तो हम लोग का फाइनली किस फॉर्म में आ गया, दैट इज ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस ऑफ सी है। ये हम लोग का जो है ये फाइनल आंसर आ गया। तो आप लोग को अच्छे से देखना है, ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग था पिछले दो प्रॉब्लम से। यहाँ पे हम लोग को एक बारी करने पर डायरेक्ट नहीं आ जा रहा था, हम लोग को दो बारी करना पड़ रहा था फाइनल आंसर तक आने के लिए। ऐसा बहुत बार होता है, हम लोग को दो बार या फिर 3 बार भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को क्लियर होना चाहिए हम लोग क्यों कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दिया उसको हम लोग तोड़ के 5 6 7 बार ऐसे ही करते जा रहे हैं और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, ऐसा नहीं। आप लोग को थोड़ा सा ही अपना जो है अंडरस्टैंडिंग काम में लाना है और क्यों कर रहे हैं वो आपको अच्छे से समझना है। So now coming to the next question, that is question number 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, दैट इज x इंटू लॉग एक्स। ये आप देखिए अलग चीज है। जैसे हम लोग अभी बोल रहे थे कि पहले मल्टीप्लाइड है इसीलिए उसको पहला टर्म नहीं ले रहे थे, ऐसा नहीं है। यहाँ से आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। मतलब उस तरीके से तो आपको x ही लेना था फर्स्ट टर्म। एक तो थोड़ा सा रूल जो है मैं लास्ट में या फिर एकदम आखिर में थोड़ा सा आप लोग को ब्रीफ दूंगा तो आप लोग को थोड़ा क्लियर हो जाएगा शायद। तो वो तो एक चीज है, लेकिन उसके पहले आप लोग थोड़ा सा अप्रोच देख लीजिए तो आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। उसके बाद मैं एक चीज लास्ट में बताऊंगा। तो
पहले ये वाला चीज देखते हैं, दैट इज पहले क्या बोला है, दैट इज x इंटू लॉग एक्स। तो आप सोचिए x इंटू लॉग एक्स का जो है, देखिए लॉग एक्स का तो इंटीग्रल हम कर सकते हैं, ठीक है ना, लॉग एक्स का हम लोग इंटीग्रल लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग का जो इंटीग्रल ऑफ लॉग एक्स उसका भी इंटीग्रल, वो थोड़ा हम लोग के लिए मुश्किल हो सकता है, या फिर डायरेक्ट आप अगर लॉग एक्स का भी बोलोगे तो वो भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसीलिए आपको जो है लॉग एक्स का भी इंटीग्रल जो है वो बाई पार्ट से ही आता है एक्चुअली। तो मतलब वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऐसे ही, मतलब एंटी डेरिवेटिव से तो नहीं आता है, आप वैसे सोच सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि log x को अगर हम लोग सेकेंड फंक्शन लेंगे, x को अगर फर्स्ट फंक्शन लेंगे, जैसे हम लोग करते आ रहे थे कि x देखा तो उसको ही फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, तो यहाँ पे वो चीज काम नहीं करेगा मोस्ट प्रोबेबली। सो इससे इजियर आप क्या कर सकते हैं कि log x को फर्स्ट फंक्शन लेके x को ले, मतलब सेकेंड फंक्शन ले सकता है। फर्स्ट फंक्शन से मेरा मतलब है u, और सेकेंड फंक्शन से मेरा मतलब है v। तो यहाँ पे जो है u क्या आ जाएगा, दैट इज log x, और v क्या आ जाएगा, दैट इज x। तो हम लोग का इंटीग्रल जो है उस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन log x जो है वो अनचेंज रहेगा, सेकेंड फंक्शन का हम लोग इंटीग्रल करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू आ गया मल्टीप्लाइड करके, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब log x का डिफरेंशिएशन, फिर x का इंटीग्रेशन, दोनों मल्टीप्लाई करके पूरे का इंटीग्रेशन। तो वहां से फाइनली हम लोग का जो आ रहा है दैट इज एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस, ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। लेकिन आप लोगों को देखना है अप्रोच क्या था। लॉग एक्स हमने क्यों लिया, क्योंकि लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करने के बाद भी उस मतलब वहां पे वन बाई एक्स आ रहा है, और एक्स टू पर एन वाला फॉर्म तो दूसरा वाला है ही, तो दोनों मल्टीप्लाई करके भी एक्स टू पर समथिंग आएगा, और एक्स टू पर समथिंग अगर आता है तो उसका इंटीग्रल तो हम लोग को पता है। तो ये वाला चीज अपने को ध्यान में रखना है कि हम लोग कैसे प्रोसीड कर रहे हैं, जो जो टर्म निकल रहा है वो इंटीग्रेबल फॉर्म में आ रहा है, या फिर हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे ही तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप लोगों को थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकता है अभी, तो आप ये देखते रहिएगा। तो यहाँ पे ये वाला चीज आप अच्छे से देख लीजिए, ये थोड़ा सा अच्छे प्रॉब्लम था। तो आप लोग ये चीज, ये वाला एग्जाम्पल अच्छे से देख लीजिए कि log x लेने के बाद कैसे हमारा जो है सिचुएशन अपने फेवर में आ गया, थोड़ा इंटीग्रेबल फॉर्म में ये चीज आ गया, बाईपास से हम लोग सॉल्व कर पाए इसको log x को फर्स्ट फंक्शन लेने के लिए। आई होप दिस इज क्लियर। तो अच्छा प्रॉब्लम है, आप देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, दैट इज एक्स लॉग टू एक्स। सेम टाइप का ही प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे लॉग टू एक्स को फर्स्ट फंक्शन लेना है। तो सेम टाइप का है लेकिन थोड़ा सा अलग है, मतलब लॉग एक्स की जगह लॉग टू एक्स देना है, वो दिया है, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक तो आप काम कर सकते हो, दैट इज log टू एक्स को log x प्लस log टू लिख के, फिर log टू इंटू एक्स का जो है उसका इंटीग्रल आप मतलब अलग से करके, मतलब मैं बोल रहा हूँ ये चीज हम लोग को x log टू एक्स का करना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक log x प्लस log टू, तो x log x प्लस x log टू। तो इसका इंटीग्रल तो हमने अभी अभी किया, और इसका इंटीग्रल हम लोग को पता है, ये वाला कांस्टेंट बाहर निकल आएगा, इसका एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। तो इसका होल इंटीग्रल हम लोग को ऐसे कर सकते हैं, लेकिन एक और तरीके से कर सकते हैं जो यहाँ पे किया दिया गया है कि log टू एक्स को ही डायरेक्टली आप फर्स्ट फंक्शन पकड़ लो, तो हम लोग का आंसर जो है उस फॉर्म में आ जाएगा। log टू एक्स को हम लोग फर्स्ट फंक्शन अगर पकड़ेंगे तो हम लोग का किस फॉर्म में आएगा, दैट इज इंटीग्रल ऑफ x log टू एक्स dx। तो इंटीग्रल क्या आ जाएगा, दैट इज log टू एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डी डी एक्स ऑफ टू log x इंटू इंटीग्रल ऑफ x dx। तो हम लोग का फाइनली जो है, एक सेकेंड यहाँ पे टू log x नहीं होगा, यहाँ पे
log 2x होगा, ये वाला चीज 2 log x log 2x होगा। ये थोड़ा एक टाइप हुआ, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, मतलब थोड़ा सा देख लीजिए ये वाला चीज। तो ये वाला log 2x होगा। तो फाइनली हम लोग का डिफरेंशिएट करने के बाद उस फॉर्म में आ जा रहा है, और हम लोग डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। तो फाइनली अपना जो है वो चीज आ जा रहा है। तो ये थोड़ा सा पहले पिछले टाइप का प्रॉब्लम है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लॉग एक्स है, तो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स में हम लोग को लॉग एक्स एक्स स्क्वायर जो है उसको हम लोग सेकेंड फंक्शन लेंगे, क्योंकि log x जो है वो 1/x आता था, और 1/x के साथ x टू पावर n मिल के भी x टू पावर समथिंग आता था, इसलिए हम लोग उसको इंटीग्रेट कर पा रहे हैं। तो वहाँ पे एक्स स्क्वायर भी रहेगा तो इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाएगा। लाइक log x का 1/x आ जा रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे x टू पावर पहले तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे एक्स क्यूब बाई 3 रहेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ भी करेंगे एक्स टू पावर समथिंग फॉर्म में तो आ जा रहा है। तो हम लोग का log x इंटू एक्स टू पावर n अगर ऐसा फॉर्म रहेगा तो हमेशा हम लोग log x को ही फर्स्ट फंक्शन आंख मूंद के ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये वाला चीज देख लीजिए। फाइनली हम लोग का जो है उसको सेम टाइप का ही थोड़ा है, आप लोग थोड़ा प्रोसेस देख लीजिए कैसे हो रहा है। दैट इज आई इक्वल टू log x इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डी डी एक्स ऑफ log x इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर dx होल dx, उसका इंटीग्रल आ रहा है। तो फाइनली अपना आंसर जो है क्या आ रहा है, दैट इज एक्स क्यूब log x बाई 3 माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 3 dx, दैट इज एक्स क्यूब log x बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 9 प्लस c। ये अपना जो है फाइनल आंसर आ रहा है। सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है, ये अच्छे से आप देख लीजिएगा। आई होप दिस इज क्लियर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, दैट इज एक्स साइन इनवर्स एक्स। ये एक चीज देखिए, एक्स साइन इनवर्स एक्स में एक्स साइन इनवर्स एक्स का क्या हम लोग को इंटीग्रल पता है? नहीं, डायरेक्टली नहीं पता है, वो भी बाई पार्ट से आता है, आप लोग हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने नहीं किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स को जो है, साइन इनवर्स एक्स को जो है वो फर्स्ट फंक्शन लेंगे, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन करना इजी है। तो उसको फर्स्ट फंक्शन लेके देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट फंक्शन लेके क्या आता है, दैट इज साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी डीएक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स डीएक्स होल डीएक्स। तो हम लोग का फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 होल डीएक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस फॉर्म में तो आ गया। अभी देखो फर्स्ट वाला टर्म तो डायरेक्ट आ गया, और सेकंड वाले टर्म में थोड़ा सा हम लोग का सब मतलब थोड़ा सा हम लोग को दिमाग लगा के कोई और तरीके से करना है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग किसी भी ये वाले फॉर्मूला जब किए थे, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या फिर 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला तो हम लोग पता है। तो हम लोग मैनिपुलेट करके उस वाले टर्म में हम फॉर्मूला में हम लोग लाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस हाफ ऑफ इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ये अपना जो चीज है वो मैनिपुलेशन के बाद आ जा रहा है। तो मैनिपुलेशन के बाद हम लोग का पहला वाला टर्म तो हम लोग कर सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सेकंड वाला जो है मतलब इंटीग्रल के अंदर जो है सेकंड वाला टर्म 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वो भी कर सकते हैं। इंटीग्रल के अंदर पहला वाला टर्म भी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वो भी हम लोग कर सकते हैं। मतलब ये वाला चीज भी कर सकते हैं, ये वाला चीज भी कर सकते हैं, इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। दोनों को फिर अलग करके उसका स्टैंडर्ड फॉर्म का जो है फॉर्मूला बिठा देंगे, तो हम लोग का जो है फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, लेकिन प्रोसेस ठीक ठाक ही था, हम लोग को पता है कैसे प्रोसीड करना है। तो हम लोग का फाइनल आंसर जो है वो आ जा रहा है, दैट इज 1/4 ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 साइन इनवर्स एक्स प्लस x/4 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये जो है अपना फाइनल आंसर आ जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था,
थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन आप लोगों को अच्छे से ये देखना है। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, दैट इज एक्स tan इनवर्स एक्स। एक्स tan इनवर्स एक्स में हम लोग पहले इंटीग्रल, पूरा इंटीग्रल को आई को पकड़ रहे हैं। तो अच्छा, ये चीज थोड़ा दिमाग में रखना, ये बाद में काम पे आएगा। चलो ठीक है, बाद में हम लोग जब डिस्कस करेंगे ऐसा टाइप का एक्सरसाइज तो हम लोग देखेंगे। तो पहले क्या बात है, दैट इज आई को हम लोग ले लेंगे, दैट इज tan इनवर्स एक्स, एक्स tan इनवर्स एक्स इंटीग्रल ऑफ। तो यहाँ पे tan इनवर्स एक्स जो है उसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन लेने का इस टाइप का फंक्शन का ये मतलब होता है कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक वाला फंक्शन ना रहे, उसको डिफरेंशिएट करके फिर एल्जेब्रिक वाला फॉर्म में आ जाए, तो उसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन या फिर मैनिपुलेट करके इंटीग्रेबल वाला स्टैंडर्ड फॉर्म ला पाए। तो ये हम लोग का मोटा मोटी कोशिश रहता है, जिससे हम लोग प्रोसीड करते हैं ताकि हम लोग का मेन जो है वो आंसर इस टाइप के फॉर्म में आ जाए। सो वही हम लोग ट्राई करते हैं। सो लेट्स गो, देखते हैं अभी हम लोग कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। वैसे ये वाला प्रॉब्लम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। पहले वाले टर्म के लिए देखिए tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, ये तो आ गया। अब सेकेंड वाले टर्म के लिए क्या है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू dx। तो वहां से हाफ तो निकल आ जा रहा है। हाफ निकल आने के बाद हम लोग का ऊपर एक्स स्क्वायर जो है उसको हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन में तोड़ देंगे, तो वहां से हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म आ जा रहा है। तो इसलिए हम लोग ऐसा टाइप का चीजें कर रहे हैं। तो हम लोग का पहला टर्म तो एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स बाई टू आ गया, माइनस हाफ ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1 - 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx जो है उसको भी हम लोग थोड़ा सा तोड़ के लिखेंगे। तो पहला वाला टर्म भी हम लोग को इंटीग्रल पता है, सेकेंड वाला भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, हम लोग को इसका इंटीग्रल पता है। तो इसीलिए हम लोग इसको भी कर पाएंगे। तो पहले वाले का हाफ इंटू एक्स आ गया और सेकेंड वाले का tan इनवर्स एक्स जो है वो आ गया, क्योंकि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है tan इनवर्स, आप लोगों को पता ही है। तो हम लोग का फाइनल आंसर जो है दैट इज एक्स स्क्वायर बाई टू tan इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाई टू प्लस आ गया। तो आप लोगों को जो है अच्छे से देखना है कैसे हम लोग ने अप्रोच किया। ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से हम लोगों ने अप्रोच किया वही किसी भी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स जहाँ पे इनवर्स वाला फंक्शन रहता है, दैट इज tan इनवर्स एक्स, cos इनवर्स एक्स, sin इनवर्स एक्स, ऐसा कुछ भी टाइप का अगर प्रॉब्लम हो तो हम लोग ऐसे ही उसको अप्रोच करते हैं। तो किसी भी इनवर्स टाइप का फंक्शन होगा उसको डिफरेंशिएट करके 1/√अंडर या फिर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/√अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1/√अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसा टाइप का फॉर्म आता है। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन वाला जो मतलब एक्सरसाइज था उसमें इस टाइप की इंटीग्रल बहुत सारे किए हैं। तो हम लोग को क्या पता है कि अगर बाई पार्ट्स से हम लोग अगर उस फॉर्म में ला पाए तो शायद हम लोग सब्स्टिट्यूशन से या फिर मैनिपुलेशन के बाद उस टाइप का कुछ है कर सकते हैं, उस टाइप का इंटीग्रल कर सकते हैं। तो tan इनवर्स, sin इनवर्स, cos इनवर्स, sec इनवर्स, cosec इनवर्स कुछ भी अगर रहेगा तो हम लोग का पहला प्रायोरिटी क्या रहेगा, उसका हम लोग फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, क्योंकि उसका हम लोग का डिफरेंशिएशन चाहिए सेकंड फंक्शन में। अदरवाइज उसको हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं डायरेक्टली, स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो नहीं है। तो हम लोग को सेकंड मतलब उसको फर्स्ट फंक्शन लेना है, सेकंड फंक्शन जो है उसके साथ जो रहेगा उसको लेके ट्राई करना है। ऐसा नहीं कि हमेशा इससे हो जाएगा, हो सकता है इससे ना भी हो सकता है इससे ना भी हो, लेकिन आप लोगों को ट्राई करते रहना है। कुछ कुछ प्रॉब्लम में शायद इनवर्स फंक्शन को सेकंड वाला फंक्शन भी लेना पड़े। तो मैंने जस्ट इन केस बोल दिया, जनरली हम लोग का अप्रोच क्या रहना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो उसको सेकंड फंक्शन ले लेंगे। तो ये हम लोग का अप्रोच रहना चाहिए। अभी देखते हैं सामने का प्रॉब्लम क्या होता है। ये वाला प्रॉब्लम आप अच्छे से देख लीजिए, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम, आप पूरा टाइम लेके देख लीजिए। ये वाला प्रॉब्लम अच्छा प्रॉब्लम है ये। आई होप आप लोग देख लें ये प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी जाते हैं।
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे देख लीजिए, दैट इज एक्स कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। एक्स कॉस इनवर्स ऑफ एक्स में जाहिर सी बात है, हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया है, दैट इज कॉस इनवर्स एक्स को हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेंगे। इसके बाद मैं एक इंटरेस्टिंग मेथड भी बताऊंगा, मतलब इंटरेस्टिंग नहीं, मतलब एक और मेथड बताऊंगा। तो पहले ये वाला देख लेते हैं कि एक्स कॉस इनवर्स एक्स को इंटीग्रल करना है, तो कॉस इनवर्स एक्स इनवर्स है, मैंने बताया था कि पहला फंक्शन लेके फिर ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए पहला फंक्शन लेने से हो जाएगा, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, तो देखिए कैसे होता है। तो पहला फंक्शन लेने पे हम लोग का क्या है, पहला टर्म जो है उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 जो है अपना आ गया, पहला टर्म अपना आसानी से आ गया। दिक्कत सेकंड टर्म में, हर एक केस में पहला टर्म आसानी से आ जाता है, दिक्कत सेकंड टर्म में ही आता है मैक्सिमम केस में। तो आप लोगों को सेकंड टर्म के लिए ज्यादा सोचना है कि वो इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाए, जस्ट अच्छे से दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हुआ है, दैट इज -1/√1 - x² इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, ये जो है अपना चीज आ गया। तो थोड़ी देर पहले इस टाइप का हम लोगों ने प्रॉब्लम किया था, साइन इनवर्स एक्स में थोड़ा सा इस टाइप का आया था, लेकिन वहां पे मतलब tan इनवर्स एक्स में ऐसा टाइप का किया था। तो यहाँ पे क्या है, मैनिपुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड वाला टर्म जो है वो थोड़ा सा हम लोग सब्स्टिट्यूशन या फिर पिछले जो एक्सरसाइज किए थे वहां से थोड़ा सा मैच करता हुआ लग रहा है हम लोग। तो उस टाइप से हम लोग अप्रोच करने का ट्राई करते हैं। सो हम लोग का जो है वो फाइनली ऊपर वाला -x² आता है, तो उसको हम लोग +1 और -1 कर देंगे। +1 -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 - x² जो है वो वाला नीचे वाले √1 - x² के साथ कट के √1 - x² आएगा, और सेकंड वाला 1 के साथ 1/√1 - x² का तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता ही है। तो पहले वाले का भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया, सेकंड वाले का भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, तो हम लोग दोनों ही खुश है, मतलब दोनों टर्म ही हम लोग कर सकते हैं, तो हम लोग का काम जो है वो हो गया, मतलब मोटा मोटी हम समझ सकते हैं। अभी देख लेते हैं क्या होता है। सो 1 - x² -1/√1 - x² है, जैसे हमने देखा कि देख रहे हैं कि पहला वाला टर्म √1 - x² हुआ, सेकेंड वाला टर्म जो है दैट इज -1/√1 - x² हुआ। सो दोनों टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का हम लोग को फॉर्मूला पता ही है। तो साइन का थोड़ा ध्यान रखना, साइन का, एक सेकेंड, हाँ मतलब आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली वो वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला का जो है सेकेंड डेरिवेशन बाई पार्ट से करके दिखाया गया है। सो इसको आप रेफर कर सकते हो, ये वाला चीज हम लोग आएंगे, लेकिन आप लोग को स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता ही है, √2 माइनस का, तो वो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, उसमें दिक्कत की बात नहीं है, तो वो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है अपना फाइनल आंसर आ गया, लेकिन यहाँ पे +c क्यों नहीं दिया, अच्छा अच्छा I1 है, हाँ। तो यहाँ पे फाइनल आंसर तो यहाँ पे नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पे I1 सब्स्टिट्यूट नहीं किया। तो I1 का एक और तरीका जो है, जो हमने इस √2 माइनस x² का सब्स्टिट्यूशन वाला फॉर्मूला से डिराइव किए थे, उसको बाई पार्ट से हम लोग डिराइव करने का भी देख लेते हैं, जितना हम एग्जाम्पल देंगे अच्छा है उतना। तो ये वाला चीज भी हम लोग देख लेते हैं। तो I1 के हम लोग ले लेते हैं √1 माइनस x²। अब यहाँ पे मतलब क्या बोले, एक बहुत ही अच्छा चीज जो है वो हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे, कुछ भी नहीं रहा तो उससे हम लोग एक्स को जनरेट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल है, इसलिए शायद आप लोग को जानना भी जरूरी है। लाइक यहाँ पे देखिए √1 माइनस x² है, तो आप लोग बोले कहाँ यू है कहाँ वी है, एक ही तो टर्म है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको √1 माइनस x² को अगर सब्स्टिट्यूट करते तो हम लोग को क्या कमती पड़ता, एक एक्स का कमती पड़ता। लाइक अगर यहाँ पे x इंटू डी एक्स रहता तो हम लोग का काम तो हो जाता, वो तो हो ही जाता हम लोग का, लेकिन यहाँ पे x इंटू डी एक्स फॉर्म तो नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस x को लाने के लिए वन को सेकेंड फंक्शन पकड़ेंगे,
क्योंकि सेकेंड वाला टर्म बाई पार्ट्स में जो है वो इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन आता है और इंटीग्रल ऑफ वन जो है वो एक्स आता है, तो एक्स डीएक्स जो है वहां से हम लोग का आ जा रहा है। तो देख लेते हैं। पहले तो रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन ले लिया और वन को सेकेंड फंक्शन ले लिया। वन को सेकेंड फंक्शन लेने की वजह से उसका इंटीग्रल जो है वो एक्स आ जा रहा है। पहला वाला टर्म तो हम लोग का क्लियर हो गया, एक्स इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस ऑफ डी डी एक्स ऑफ रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर मतलब डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रल ऑफ वन डी एक्स होगा। यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स नहीं, इंटीग्रल ऑफ वन डी एक्स होल डी एक्स जो है वो होगा। इंटीग्रल ऑफ वन डी एक्स तो एक्स आ रहा है, नीचे वाले लाइन पे देखिए। पहले वाले का डिफरेंशिएशन माइनस टू एक्स बाई टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है सेकेंड टर्म में, और इंटीग्रल ऑफ वन डीएक्स का एक्स आ जा रहा था, दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर डीएक्स आ जा रहा है। तो हम लोग का फाइनली इंटीग्रल ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स पे रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर आ जा रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, फिर से सेम वाला टर्म थोड़ा आ जा रहा है, मतलब रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस डी एक्स बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक और अच्छा चीज आप लोग सीखेंगे कि आप लोग तो बोलोगे इंटीग्रल ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर तो से तो स्टार्ट किया था, तो वहीं पे मतलब मान लो किसी एक को सॉल्व करने के लिए वही चीज फिर से आ गया। तो इंटीग्रल के केस में बाईपास के केस में हम लोग ऐसा एग्जांपल बहुत बार देखेंगे कि इंटीग्रल करते करते वो वाला चीज फिर से आ गया। तो वो एक्चुअली अच्छा है। क्यों अच्छा है? इसका इंटीग्रल हम लोग I1 से स्टार्ट किए थे, तो I1 को ही उस जगह पे फिर से सब्स्टिट्यूट कर देते थे। यहाँ जैसे यहाँ पे I1 इक्वल टू एक्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सेकेंड ब्रैकेट एकदम नीचे वाले में देखिए, थर्ड लास्ट लाइन पे देखिए, सेकेंड लास्ट लाइन पे दैट इज माइनस I1 प्लस कॉस इनवर्स एक्स है। या I1 को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं क्योंकि उसको ही हम लोग I1 पकड़े थे। तो ये वाला I1 जो है वो लेफ्ट साइड में जाके 2I1 हो जाएगा I1 के साथ मिलके। तो 2I1 इक्वल टू समथिंग डिस्क्रीट आ गया। तो I1 जो है हम लोग का एक कॉन्क्रीट फॉर्म में आ जा रहा है इसके मदद से। आप लोग अच्छे से देख लीजिए वाला चीज, ये एक अच्छा प्रॉब्लम है, आप लोगों को देखना है। दैट इज आप लोगों को पता है कि यहाँ पे प्लस सी जो है वो मिसिंग है, तो आप लोग उसको इग्नोर कीजिए। प्लस सी मतलब इंडेफिनिट में देना पड़ता है, वो आप लोगों को पता ही है, जस्ट वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग एक बहुत अच्छा चीज सीखे, दो बहुत अच्छा चीज सीखे। पहला अच्छा चीज क्या था, दैट इज हम लोगों को अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हम लोग वन का यूज करके एक एक्स जनरेट कर सकते हैं बाई पार्ट्स में, जिसको हम लोग इंटीग्रेबल फॉर्म में लाने के लिए मतलब उसको अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मतलब उसको हम लोग उसको हम लोग अच्छे से सजा सकते हैं ताकि हम लोग का इंटीग्रेबल फॉर्म आ जाए, वैसे रख सकते हैं हम लोग उसको। तो वो वाला एक चीज आ गया कि हम लोग वन का इंटीग्रल करके एक्स जो है उसको हम ला सकते हैं, अगर नहीं भी है तो भी बाईपास करके। ऐसा नहीं कि हर बार ये वाला चीज काम आ जाएगा, मतलब कुछ भी है उसके साथ वन मल्टीप्लाई करके फिर अपना आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे वन मल्टीप्लाई करके एक सब्स्टिट्यूशन वाला वो जैसे किया है हम मैनिपुलेशन करके, जैसे टाइप का जो फॉर्म है वो फॉर्म आ जा रहा है, इसलिए हम लोग किया है। हम लोगों ने उस टाइप का अप्रोच जो है वो किया। सो वो वाला एक चीज रह गया, पहला वाला चीज। अब नेक्स्ट वाला चीज क्या है, हम लोग I1 क्यों लिखते थे हर बार इंटीग्रल को, कि I1 में ही I1 का आ सकता था, लाइक I1 इक्वल टू अगर एक लीनियर इक्वेशन आ जा रहा है, एक I1 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ गया था, एक्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस I1 होल इंटू I1 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये आ जा रहा है। लेकिन I1 जो है इस तरफ आके 2I1 हो जा रहा है, तो ये देखने वाली चीज है हम लोग का, इस तरफ जाके ये 2I1 हो जा रहा है, क्योंकि I1 के अंदर I1 वाला चीज आ जा रहा है, मतलब उस फॉर्म में आ भी सकता है। तो उससे हम लोग एस्केप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब आ गया तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, फिर ये वाला लूप चलता रहेगा। लेकिन ये वाला लूप नहीं है, ये एक इक्वेशन है, आप इसको उस साइड पे ले जाके उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, मतलब स्टैंडर्ड एक अप्रोच है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो चीजें इस प्रॉब्लम में है, ये प्रॉब्लम आई विल से दैट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से देखना है, खास करके ये I1 वाला चीज। आप लोग पहला वाला चीज जो है, मतलब पहला वाला पार्ट तो आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला से कर ही सकते हो, ठीक है, वहां पे अच्छा चीज था कि यहाँ पे और भी अच्छा जो है, ये दोनों चीज आप लोग को सीखने को मिल रहा है, तो ये वाला चीज आप लोग को आगे बहुत यूज करना है। तो फाइनली हम लोग का जो वो फाइनल आंसर आ रहा है, वो दिक्कत की बात नहीं है। एक और चीज मैं जो आप लोगों को बोलने वाला था, दैट इज, एक चीज देखो, हम लोग को एक्स कॉस इनवर्स एक्स दिया है, हम लोग ने तो एक्स साइन, एक सेकेंड, हाँ, हम लोगों ने एक्स साइन इनवर्स एक्स तो किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स इंटू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स करेंगे। तो ये वाला चीज आ गया एक्स पाई बाई टू माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स, ये वाला चीज तो हम लोग को पता ही है, और इसका भी हम लोग कर सकते हैं, कांस्टेंट बाहर निकल आएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। तो हम लोग इस फॉर्म में भी अगर हुआ तो हम लोग उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा चीज है, आप लोग देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जस्ट मैंने ये वाला अप्रोच भी बोल दिया, क्योंकि जस्ट आप लोग को पता हो कि एक ही टाइप से हम लोग नहीं कर सकते, एक साइन इनवर्स एक्स हम लोग को अगर पता है तो उसको भी हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, तो वो खैर की बात है। उससे भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो है ये I1 वाला चीज था, आप लोग ये I1 वाला चीज एक बार और अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, अच्छे से देख लीजिए ये वाला चीज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये I1 वाला चीज, जैसे ये I1 सॉल्व हुआ, बहुत ही अच्छा चीज है, आप लोग को अच्छे से रेफर करना है। उसके बाद आप लोगों का बहुत सारा फंडामेंटल जो है वो अच्छा, अच्छे से आप लोग के सामने आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच है, तो आप लोग अच्छे से ये वाला I1 वाला चीज अच्छे से पूरा स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। मैं देखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी देख, मतलब स्किप मत कीजिए, अभी देखिए इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो आप देख भी सकते हैं, अच्छे से देख, क्योंकि ये वाला चीज थोड़ा सा नया है, आप लोग टाइम लेके भी देख सकते हैं। सो अच्छा चीज है, मैंने ये बोल दिया तो आप देखिएगा। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, दैट इज साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। देखो, हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में I1 से जो सीखा है, वो वाला यहाँ पे कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये वाला चीज अच्छे से देखना, बहुत ही अच्छा चीज है, आप अच्छे से देखिएगा। ये वाला चीज देखिए, पहले साइन इनवर्स एक्स वाला जो चीज है, उसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेंगे, और वन वाले के लिए वो सेकेंड फंक्शन है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर जो है उसको हम लोग कुछ कर नहीं सकते, तो इसलिए मतलब डायरेक्टली कुछ कर नहीं सकते, ना ही मतलब कुछ इंटीग्रल नहीं कर सकते, तो पूरा को हम लोग फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन तो हम लोग कर सकते हैं, ये हम लोग को पता है। तो हम लोग का क्या आ जा रहा है, एज यूजल फर्स्ट वाला टर्म हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर इंटू एक्स आ जा रहा है। सेकेंड वाले टर्म में आप लोग देखिएगा क्या आ जा रहा है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ, मतलब सॉल्व करके आ रहा है, मतलब डिफरेंशिएशन करके फिर उसका एक से मल्टीप्लाई करके, मतलब वन डी एक्स का इंटीग्रल के साथ मल्टीप्लाई करके, इंटीग्रल टू साइन इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स जो है अपना वो चीज आ जा रहा है, ये अपना चीज आ जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग का जो है, तो आप लोग तो बोले तो इससे फायदा क्या हुआ, तो फायदा यहाँ पे हम लोग को डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स तो रह भी रहा है इंटीग्रल के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करते हैं एक बार और बाई पार्ट्स करने का, और बाई पार्ट्स में साइन इनवर्स एक्स को जो है हम लोग को पता ही है, उसको फर्स्ट फंक्शन
लेने का हम लोग ट्राई करेंगे पहले। उसको हम लोग पहले फर्स्ट फंक्शन लेने का ट्राई करते हैं। तो वहां से क्या आ जाएगा, सेकेंड वाले टर्म का बाईपास करके हम लोग का साइन इनवर्स एक्स करके इनटू पहला वाला सेकेंड वाले टर्म का इंटीग्रल आ गया। फिर माइनस जो है ये वाला मेन पार्ट है, क्योंकि सेकेंड वाले का तो इंटीग्रल हो ही जाएगा बाई मतलब सब्स्टिट्यूशन से, आप लोगों को पता ही है। आप लोग इतना एक्सरसाइज किए, आप लोग को पता ही है, या फिर आप लोग रेफर कीजिए तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि इस टाइप का एक्सरसाइज हम लोग किए हैं सब्स्टिट्यूशन में। तो आप ये देख सकते हैं। सेकेंड वाला जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स सिक्स। यहाँ पे जो है इनवर्स हट के पूरा एलिब्रिक फॉर्म आ जाएगा। तो नीचे जो है 1/√1 - 6 स्क्वायर जो है वो आ गया है, और ऊपर जो है दैट इज 2√1 - 6 स्क्वायर आ जा रहा है। तो ये √1 - 6 स्क्वायर कट जा रहा है और 2dx आ जा रहा है। बहुत ही सिंपल आ जा रहा है, यहाँ से इंटीग्रल ऑफ 2dx मतलब 2x आ जा रहा है। ये हमारा आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत ही यूनिक अप्रोच है। आप लोगों को एक तो 1dx को लेना पड़ेगा, 1 को सेकेंड फंक्शन लेना पड़ेगा, ऊपर से जो है आप लोग को 2 बार इंटीग्रल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा मैंने एक्सप्लेन किया है कि पहली बारी करने के बाद भी साइन इनवर्स एक्स रह रहा है, हम लोग उसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको फिर से बाईपास करेंगे। एलजेब्रिक फॉर्म में आ रहा है, अच्छे फॉर्म में आ रहा है, इंटीग्रेबल हो जा रहा है, इसीलिए हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। सब्स्टिट्यूशन का यहाँ पे यूज है, आप लोग को उसको भी अच्छे से यूज करना है। तो हम लोगों ने यूज किया है उसको भी यहाँ पे √1 - 6 स्क्वायर। यहाँ पे 1 - 6 स्क्वायर को z लिया है या फिर t लिया है, फिर dt ऊपर वाला चीज आ जा रहा है। आपको सब्स्टिट्यूशन के एक्सरसाइज में ये चीज देखने को मिलेगा। आई होप आप लोग को याद भी होगा, या फिर नहीं भी याद होगा तो आप लोग उसको रेफर कर सकते हैं। तो हम लोग का जो है ये चीज आ जाएगा। तो ये वाला प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रॉब्लम है, यूनिक अप्रोच है। सो आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर ऑफ 11। यहाँ पे एक और अच्छी चीज, अब तक हम लोग क्या कर, दैट इज एक्स कॉस इनवर्स एक्स बाई √1 - 6 स्क्वायर, ये वाला इंटीग्रल हम लोग को करना है, ये अपने को पता है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉस इनवर्स एक्स जो है उसको यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन लेंगे, क्योंकि उसको डिफरेंशिएट करने के बाद एल्जेब्रिक फॉर्म में आ जा रहा है, और सेकेंड वाला टर्म देख के भी लग रहा है कि ये डिफरेंशिएट हो सकता है, मतलब इंटीग्रेबल हो सकता है, फिर अच्छा फॉर्म में आ जा रहा है। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के बाद आप लोगों को पता है, ये चीज देख के आप लोगों को अभी चमकना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन अच्छा खासा किया होगा या फिर करेंगे, शायद ये वाला वीडियो पहले देख रहे हैं, तो आप लोग सब्स्टिट्यूशन देखने के बाद ही ये वाला एक्सरसाइज कीजिएगा, तो आप लोगों को और ज्यादा आसान लगेगा। तो आप लोगों को या फिर सब्स्टिट्यूशन अगर किए हैं तो आप लोग को पता होगा कि 1 - 6 स्क्वायर है, -2dx अगर ऊपर है, तो आप लोग को चमकना चाहिए कि ये वाला माइनस, मतलब कि अच्छे से ये वाला समझना है कि -2x dx जो है वो नीचे वाले का dt आ जा रहा है। नीचे वाले का अगर t लेंगे तो √t अगर लेंगे तो ऊपर वाला dt आ जा रहा है, तो उसको हम लोग इंटीग्रेट आसानी से कर पाएंगे। और सेकेंड वाले का जो है उसको डिफरेंशिएट करके भी कुछ ऐसा टाइप का फॉर्म आ जा रहा है √1 - 6 का। तो हम लोग देखते हैं उसको फर्स्ट फंक्शन लेके, सेकेंड वाले को सेकेंड फंक्शन लेके, मतलब -2x/√1 - 6 तो -2x हम लोगों ने क्यों लिखा, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्म में आ जा रहा है इसीलिए। फिर एक्स रूट बाई √1 - 6 भी कर सकते थे, उसका इंटीग्रल करके भी उसके उस टाइम पे हम लोग को हाफ लेना था, तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। पहले माइनस ऑफ कॉमन का अपने को आइडिया क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे आई जो है वो -1/2 इंटू पहला वाला टर्म तो हम लोग का आ गया डायरेक्ट, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड वाले टर्म में भी जैसे हम लोगों ने देखा था, दैट इज -1/√1 - 6 स्क्वायर इंटू 2√1 - 6 स्क्वायर आ गया। वहां से भी ये वाला चीज जो है हम लोग का डायरेक्ट आ जा रहा है। पहला वाला टर्म तो 2√1 - 6 स्क्वायर है ही, 2√1 - 6 स्क्वायर कैसे आया, वो सब्स्टिट्यूशन से आया। नीचे वाला जो है 1 - 6 स्क्वायर को हम लोग टी ले लिया, तो √t नीचे आ गया, ऊपर वाला dt आ गया, तो वहां से dt/√t मतलब √t जो है 2√t जो है वो अपना इंटीग्रल आ गया। तो dt को रिप्लेस करके हम लोग का 2√1 - 6 स्क्वायर आ गया। वो तो सब्स्टिट्यूशन का एक एग्जाम्पल है, उसको ही हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, मतलब उसको ही रख के हम लोग मतलब
वो वाला चीज जो हमने किया था उसको ही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो हम लोग का पहला वाला टर्म भी निकल के आ गया, सेकेंड वाले टर्म का जो अंदर वाला इंटीग्रेशन है उसको भी हम लोग कर रहे हैं। फाइनली वो कट जा रहा है, रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर, और नीचे वाला कॉस इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करने के बाद नीचे आ रहा है, रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर कट जा रहा है, -1 ऊपर पे है, कॉस इनवर्स एक्स है इसलिए उसका डिफरेंशिएशन माइनस होगा। तो हम लोग का जो है फाइनली प्लस ऑफ माइनस माइनस करके प्लस ऑफ 2 dx, मतलब इंटीग्रल ऑफ 2 dx आ जा रहा है। इसका तो बहुत ईजी है, 2x और फाइनली प्लस सी हम लोग ऐड कर देंगे। तो हम लोग क्या सीख सकते हैं यहाँ से कि हम लोग का जो फॉर्म है ये वाला चीज, हम लोग हमेशा कॉस इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन लेंगे ऐसा तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैक्सिमम केस में कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, साइन इनवर्स वाले फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेने से हम लोग का मैक्सिमम जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है। ये हम लोग को अच्छे से ध्यान रखना है, ये पैटर्न भी हम लोग को अच्छे से देखना है कि हम लोग को दिख रहा है ये पैटर्न, ये वाला प्रॉब्लम लेने से हम लोग का सॉल्व हो जा रहा है। और सेकेंडली हम लोग का जो है ध्यान में रखना है कि सब्स्टिट्यूशन यूज करके भी हम लोग कॉस इनवर्स या फिर इनवर्स का डिफरेंशिएट करने के जो फॉर्म के बाद जो फॉर्म आता है वो सब्स्टिट्यूशन और मैनिपुलेशन के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के साथ हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए जो मैनिपुलेशन करते थे वो करके हम लोग का फाइनली अच्छा अच्छा प्रॉब्लम जो है वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला, दैट इज एक्स सेक स्क्वायर एक्स। सिमिलर चीज है लेकिन यहाँ पे कोई इनवर्स नहीं है, कोई ई टू पावर नहीं है, कोई लॉग एक्स नहीं है। एकदम पहले हम लोग को हमने जैसा किया था दैट इज एक्स सेक इनवर्स एक्स। यहाँ पे क्या है, एक्स अगर निकल जाए तो हम लोग को उसका इंटीग्रल पता है, हाँ यार हम लोग को पता है। तो एक्स कैसे निकल सकते, उसका डिफरेंशिएट करके, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मतलब उसका फर्स्ट फंक्शन लेंगे, उसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेंगे। तो उसका फर्स्ट फंक्शन हम लोग, उसको अगर फर्स्ट फंक्शन हम लोग लेंगे तो हम लोग का डिफरेंशिएट करके सेकेंड वाले इंटीग्रल टर्म में, बाईपास के सेकेंड टर्म में 1 आ जा रहा है अंदर वाला इंटीग्रल के अंदर, वो वाला चीज। तो देखते हैं उसको फर्स्ट फंक्शन लेते हैं और सिक्स को सेकेंड फंक्शन। तो यहाँ से पहला वाला फंक्शन तो एक्स tan x डायरेक्ट आ गया, सेकेंड वाला फंक्शन जो है दैट इज 1 into tan x dx जो है वो आ जा रहा है। तो हम लोग का फाइनली जो है दैट इज फाइनल अपना जो है दैट इज क्वेश्चन एक्स tan x प्लस log x mod cos x प्लस c अपना फाइनल आंसर आ जा रहा है। आप लोगों को आई होप ये चीज याद होगा दैट इज log ऑफ mod cos x, इसका डिफरेंशिएशन या फिर इसका माइनस log ऑफ cos x mod cos x, इसका डिफरेंशिएट करने के बाद tan x आता है, या फिर tan x का इंटीग्रल करने के बाद log ऑफ cos x आता है। ये सब्स्टिट्यूशन के केस में हम लोगों ने किया था, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम था। ये बाद में स्टैंडर्ड फॉर्मूला के जैसे ही हम लोग यूज करते थे, यहाँ पे भी हम लोग यूज किया है। तो ये वाला प्रॉब्लम पिछले वाले मतलब प्रॉब्लम के जैसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन आप लोगों को अच्छे से देखना है। एक सेकेंड, आप लोगों को अच्छे से देखना है। तो चलिए इस प्रॉब्लम मतलब इस सेशन के लिए अब तक यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, वहाँ पे हम लोग जो है इसका बाकी सारा जो है एक्सरसाइज का बाकी सारा प्रॉब्लम जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टॉप हियर।